सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम के पीछे ही कहानी। तो इससे रिलेटेड दो कहानी है। पहली कहानी तो ये है कि 1666 में जब लंदन में एक जबरदस्त आग लगी, जिसको ग्रेट फायर ऑफ लंदन भी कहते हैं, जिसमें काफी घर जल गए लंदन में, जो कि लकड़ी के बने थे। तो इसे देख करके जो फ्रांस के किंग थे, उन्होंने कहा कि जो भी घर फ्रांस में उसके बने हैं, लकड़ी से बने हैं, उसको प्लास्टर से लेयर्ड कर दिया जाए। तो तब जो है एक जिप्सम के माइंस काफी पेरिस में थे, तो वहां से माइनिंग की गई जिप्सम की एक लार्ज अमाउंट में, और जितने भी घर बने थे लकड़ी से उसको लेयर्ड कर दिया गया। तो वहां से प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम पड़ा। एक कहानी साथ में ये भी है कि एक जिप्सम के ऊपर एक घर बना हुआ था पेरिस में, उसमें आग लगी, और दूसरे दिन बारिश हो गई। फिर लोगों ने देखा कि जो फुटप्रिंट्स थे वो एज हार्ड एज स्टोन हो गए। तो फिर वहां से ये आइडिया है कि इसको हम यूज कर सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज बनाने में। और वैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस जो ये चीज़ है, तो इसका इस्तेमाल आज से 9,000 साल पहले ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन में हो चुका था। लेकिन लार्ज अमाउंट में फिर यहाँ से शुरू हुआ, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी हम जानते हैं। और इस ऑर्थोपेडिक्स में जो इसको लाने का कंट्रीब्यूशन जाता है, वो एंटोनियो मिथाइसन को जाता है। 1852 में मिथाइसन ने इसको यूज किया एज अ पीओपी बैंडेज, और 1931 से ये कमर्शियली अवेलेबल है पीओपी बैंडेज के फॉर्म में। तो सबसे पहले कि बनता कैसे, तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो जिप्सम होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। तो ये हम पीओपी के फॉर्म में हमारे पास रहता है। जब फिर से हम इसको पानी में डालते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और आफ्टर सेटिंग टाइम ये हार्ड हो जाता है। तो सेटिंग टाइम कितना है? सेटिंग टाइम है 4 to 5 मिनट्स, और फुल स्ट्रेंथ इसका आता है 1 से 2 दिन में, दैट इज 24 आवर्स टू 48 आवर्स। तो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेटिंग टाइम क्या है? जो फैक्टर्स सेटिंग टाइम को अफेक्ट करते हैं वो टेम्परेचर ऑफ रूम है, टेम्परेचर ऑफ वाटर है, ह्यूमिडिटी है, और मैन्युफैक्चरर्स की का एक अपना, हर मैन्युफैक्चर का एक अपना सेटिंग टाइम होता है, कुछ वो भी इसको इफेक्ट करता है। और इम्प्योरिटीज जो है, जो पीओपी बैंडेज में है, वो भी इफेक्ट करती है, वो भी इफेक्ट करते हैं सेटिंग टाइम को। इसमें दो इंडेक्स इंपॉर्टेंट, एक कास्ट इंडेक्स है और एक गैप इंडेक्स है। तो कास्ट इंडेक्स इज डिफाइंड एज इनर रेशियो ऑफ प्लास्टर कास्ट इन एपी एंड लेटरल व्यू, और गैप इंडेक्स है इज द थिकनेस ऑफ पैडिंग। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो इनर लेयर ऑफ कास्ट है टू स्किन का जो डिस्टेंस है, वो गैप इंडेक्स है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जितना ज्यादा गैप इंडेक्स होगा और जितना ज्यादा कास्ट इंडेक्स होगा, उतना ज्यादा चांस ऑफ प्लास्टर के फेलियर होने का होगा। अच्छा, अब ये है कि इसका हम यूज कैसे करते हैं। इसका यूज हम दो फॉर्म में कर सकते हैं, या स्लैब के फॉर्म में करते हैं या कास्ट के फॉर्म में। कास्ट हम तब कहते हैं जब फुल सरकमफेरेंस ऑफ लिम्ब को हम इन्वॉल्व करते हैं, उसको रैप करते हैं। और स्लैब जब कहते हैं जब टू थर्ड ऑफ सरकमफेरेंस को हम कवर करते हैं लिम्ब के। और कॉम्प्लिकेशंस जो इससे रिलेटेड हैं, अगर हमने ज़्यादा टाइट लगा दिया तो न्यूरोवास्कुलर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ज़्यादा दिन तक इमोबिलाइज करने पे फ्रैक्चर डिजीज होता है। फ्रैक्चर डिजीज क्या है? अगर ज़्यादा टाइम के लिए आपने इमोबिलाइज कर दिया, तो स्वेलिंग, पेन, स्टिफनेस और ऑस्टियोपीनिया हो जाता है। तो इसको हम फ्रैक्चर डिजीज भी कहते हैं। साथ में आपको
पुरुलेंट डर्मेटाइटिस हो सकता है, रिएक्शनरी एडिमा हो सकता है, और जो है मसल की वेस्टिंग हो सकती है, और जॉइंट स्टिफनेस साथ में हो सकता है। तो जब हम पीओपी अप्लाई करते हैं उसके बाद पेशेंट और उसके अटेंडेंट को एडवाइस करते हैं कि जो लिम जिसमें लगा हुआ है उसको एलिवेट करके रहे, और अगर अपर लिम में लगा है तो फिंगर, और लोअर लिम में लगा है तो टो को मूव करते रहे। और जो एक्सपोज पार्ट ऑफ फिंगर और टो है उसमें वो चेक करता रहे कि कोई ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं हो रहा है। और अ, एक तो पेशेंट को पेन रहेगा जो भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या फ्रैक्चर हुआ है जिसके लिए कास्ट या स्लैब लगाया गया है। लेकिन अ, उससे बहुत ज़्यादा अगर आउट ऑफ प्रोपोर्शन पेन हो रहा है, या इन सब चीज़ों में से कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर और टो हो रहा है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है जो एक्सपोज पार्ट्स में, तो वो इमिडिएटली इमरजेंसी में आके इन्फॉर्म करें। तो ये था। अगर बहुत ज़्यादा अगर अगर इमरजेंसी में आने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है तो उस टाइम ही, लगाते टाइम ही पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि अगर बहुत दूर रहता है वो बिल्कुल इमीडिएटली इमरजेंसी में नहीं आ सकता है। तो जो है वाटर, किसी वाटर कंटेनर में जहाँ पे वो अपने पैर या हाथ जहाँ पे भी उसके प्लास्टर लगा हुआ है उसको डुबा सकता है, तो उसको पहले वहाँ पे कुछ देर डुबा के रखे, उससे वो जो कास्ट है या स्लैब है वो ढीला हो जाता है। तो इससे वो कुछ देर अपना टाइम बाय कर सकता है। तो ये था कुछ रिलेटेड पॉइंट्स पीओपी से। थैंक यू।